नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से बातचीत करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। और महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के अन्य हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में कहा है कि प्रशासन, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में हुए जानमाल और फसलों के नुकसान, सड़कों की स्थिति, चारधाम तथा कांवड़ यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी गई है। श्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में जानमाल के नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के आसपास के इलाकों में भी सामान्य से कहीं अधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव का क्षेत्र बनने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में अतिवृष्टि हुई है, जिससे भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी स्थिति और व्यापक क्षति हुई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामणि ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार से हो रही वर्षा की आज कम होने की संभावना है। विज्ञान विभाग से जो हेवी रेनफॉल का जो वार्निंग है, उत्तर भारत में जो बारिश है धीरे धीरे कम हो रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल जो लाइट और मॉडरेट रेनफॉल हुआ है और जो हमारा मेनली जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो सटा हुआ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का इलाका, वहाँ भी मेनली हिमाचल प्रदेश में बारिश भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी जो वार्निंग है हिमाचल प्रदेश का जो है आज जो है येलो वार्निंग है और अभी जो ऑरेंज और रेड था वो उठा दिया गया है। ओनली आज जो उत्तर भारत में उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट है, बाकी सब येलो अलर्ट में है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लाइट रेनफॉल हो सकता है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अब पूर्व की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इधर राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और जलस्तर 206.04 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। दिल्ली में बारिश की संभावना को देखते हुए सभी नगर निगम, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय आज भी बंद रहेंगे। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे सभी जिलों से आपसी सहयोग और संपर्क के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और सड़कें बंद हो रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को खोलने का काम भारी मशीनों से दिन रात किया जा रहा है। चारधाम श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ऋषिकेश बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड, कुंड ऊखीमठ चोपता मंडल गोपेश्वर हाईवे और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे मैदानी इलाकों में
बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रशासन रात को भी माइक से निचले इलाकों में रह रहे लोगों को नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। संजीव चुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 828 सड़कें बंद हैं और राज्य के अधिकांश ग्रामीण इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रदेश में बिजली के 4686 ट्रांसफार्मर और जल शक्ति विभाग की 785 पेयजल योजनाएं बंद हैं। इसके चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर लोगों को भारी बरसात के बावजूद जबरदस्त पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन की कार्यवाही शनिवार को भी संचालित होगी। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह मौजूदा विधानसभा का संभवतः आखिरी सत्र हो सकता है। इस सत्र में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, वहीं विपक्ष सरकार के विभिन्न कदमों का विरोध करने की तैयारी में है। इस सत्र में विधायकों द्वारा 841 तारांकित और 801 अतारांकित प्रश्न सहित कुल 1642 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 17 अशासकीय संकल्प, 22 स्थगन प्रस्ताव तथा 185 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। विधायकों ने 817 प्रश्न ऑनलाइन और 825 प्रश्न ऑफलाइन पूछे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। व्यापार और निवेश कार्य समूह की 3री बैठक कल केवड़िया में व्यापार और अवसंरचना पर संगोष्ठी के साथ शुरू हुई। बैठक का आधिकारिक शुभारंभ आज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की मतगणना आज होगी। 19 जिलों के 696 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान मतदान पेटियों के साथ छेड़छाड़ और हिंसा के दौरान 15 लोगों की मौत के बाद पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। वे आपसी और क्षेत्रीय हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता भारतीय अनुदान सहायता के अंतर्गत परियोजना विकास समझौते के आदान प्रदान के साक्षी भी बनेंगे। श्री शाहिद कल शाम 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। श्री शाहिद नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद पर 43वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर $52.5 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है, जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान से अधिक है। महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन के 1:30 बजे ढाका के श्री बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 13 जुलाई को होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये पुरस्कार वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया है कि कोई भी भारतीय जिसकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी किसी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र 12मासी संपर्क मार्ग आज लगातार चौथे दिन यातायात के लिए बंद रहा।
लगातार बारिश होने के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और रामबन जिले में पंथियाल सुरंग तथा चंबा सीरी के पास सड़क का एक हिस्सा भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए शनिवार को बंद कर दिया गया था, जिससे हजारों वाहन अभी फंसे हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद जागृति। विभिन्न राज्यों में बारिश का कहर और बाढ़ के हालात आज प्रकाशित सभी अखबारों की बड़ी सुर्खी है। हिंदुस्तान ने दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की खबर सचित्र देते हुए लिखा है, बेतहाशा बारिश से सांसत में 7 राज्य, दिल्ली से हिमाचल बस पानी ही पानी। शीर्षक से नवभारत टाइम्स ने खबर दी है, खतरे के निशान को पार कर गई दिल्ली में यमुना। पत्र लिखता है, हिमाचल में भूस्खलन से बढ़ा मौत का आंकड़ा, नदियां उफान पर, हाईवे बंद। दैनिक ट्रिब्यून ने बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव कार्यों को प्रमुखता दी है, डूबतों को सेना का सहारा। कई जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी ने संभाला मोर्चा। पत्र ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर जल निकासी और जल भराव के तरीकों की विवेचना करते हुए लिखा है, नदियां अपने रोके रास्ते को याद रखती हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, जल प्रलय का कहर, दिल्ली के हालात पर अमित शाह से मिले एलजी, सीएम भी एक्शन में। हरिभूमि ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, बिना आईडी के बदले जाएंगे 2000 के नोट। आरबीआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। विश्व जनसंख्या दिवस पर जन ही धन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने विशेष आलेख दिया है, 50 साल में आबादी से 3 गुना तेज बढ़ी हमारी इकोनॉमी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, विकास का इंजन होगी हमारी युवा आबादी। सावन महीने के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में जलाभिषेक पर भी अखबारों ने सचित्र खबर दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आस्था का जलाभिषेक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से बातचीत करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। और महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।